Good morning student, myself Sandeep and today we will discuss our new chapter of geography, that is chapter 2 physical features of India. Okay student, इस वीडियो में हमें एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है. ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. As it is your new chapter, so this is your part 1. Okay, so listen students very carefully. पहले तो ये चीज़ समझ लो कि इसमें से आपको क्वेश्चंस पुटअप कहाँ से होंगे. एज इट इज मे बी इट विल कम 1 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, 1 मार्क्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें से. एज वेल एज फ्रॉम इंडिकेटिंग ऑन द मैप, आपको मैप दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ बताओ, चाहे रिलेटेड टू माउंटेन, रिलेटेड टू डेजर्ट, रिलेटेड टू प्लेट्यूज, रिलेटेड टू आइलैंड्स. ओके, तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू, एज I have told you earlier also, that you have to remember some points. Okay, you have to mug it up. Okay, mug it up मतलब you have to learn it. कुछ इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे ज्योग्राफी में, ज़्यादातर हमको वो पॉइंट्स लर्न करने पड़ते हैं. बिकॉज अब जैसे प्लेट्यूज का, जैसे हम सतपुरा रेंज बोल रहे हैं, ठीक है, तो सतपुरा रेंज कहाँ पे है, एरावी रेंज कहाँ पे है, तो इसके बारे में अब आप ये तो नहीं कहोगे कि यार एरावी रेंज जो है जहाँ पे था वहाँ से बदल गया, उसका आप दूसरा नाम रख देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है. तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे. ज्योग्राफी में देखो सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, इसको हम चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में आपको समझना भी है, प्लस यू हैव टू लर्न इट आल्सो, आपको उसमें लर्न भी करना है. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं अबाउट फिजिकल. फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम देखते हैं, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज नोन एज द फिजिकल. अब हम अगर लैंड पे खड़े हो जाते हैं तो हमको अगर पूरे इंडिया का अगर पूछ दिया जाए कि भाई फिजिकल आपको क्या क्या दिखाई देते हैं, तो आप यही बोलोगे कि आइलैंड्स हैं, डेजर्ट हैं, प्लेट्यूज हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, तो ये सब चीज़ें हमको ऑब्जर्व हो रही है, प्लेन्स हैं. तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. हम अपने कंट्री के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व करते हैं. लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पुटअप होता है यहाँ पे, वो ये उठता है कि आखिर ये सब फॉर्म हुए कैसे. दैट इज द बेसिस ऑफ स्टडी इन द ज्योग्राफी सब्जेक्ट. आपको सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा कि भाई वो चीज बना कैसे, वो चीज क्रिएट हुआ कैसे. ओके स्टूडेंट, सो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में जो हमारे पास मेन पॉइंट्स आते हैं इस चैप्टर के अंदर, आपको पहले तो उसको ओवरव्यू देखना है. ठीक है, ओवरव्यू देखने के बाद जो है फिर उसके बारे में आपको जो है हम थोड़ा चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे. पहले पार्ट में हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है. वी हैव टू थिंक व्हाट आर द थिंग्स आर देयर. पहले हमको ये सोचना है कि क्या क्या चीजें हमको इसमें स्टडी करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको स्टडी करना है फिजिकल फीचर्स के अंदर माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स. देयर आर हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 5 points. In this chapter you have to focus mainly on the 5 points. ठीक है, माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स. ये 5 पॉइंट्स आपको स्टडी करनी है. ओके स्टूडेंट, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जो चीजें यहाँ पे क्रिएट हो रही है, सपोज दैट माउंटेन कैसे क्रिएट हुआ, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड, जो भी चीजें हैं ये कैसे क्रिएट हुई, उसके बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट. इन दिस चैप्टर India has all major physical features of the earth, that is mountain, plain, desert, plateaus and islands. ये हम लोकेशन के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, तो इसमें हमको समझ में आ गया कि भाई फिजिकल फीचर्स में हमको मेनली जो है जो प्रमुख चीजें हमको दिखाई देंगी, व्हाट आर द मेजर थिंग्स आर देयर, दैट इज माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स. वी हैव टू डिस्कस ऑल these things. Okay, second thing is in India the soil color varies from place to place as it is formed from different type of rocks. अब हमको ये अच्छी तरह से पता है कि अब स्मॉलर क्लासेस में जाएंगे थोड़ा सा, मतलब कि 7 और 6, 7 की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ रॉक या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये हमको अगर एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि रॉक जो होता है, रॉक के जो है इस मतलब बेरिंग के हिसाब से या डिपोजिशन के हिसाब से जो है ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, ये हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था. तो वो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि हमारे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग जिस तरीके के रॉक्स हैं उसी तरह सॉइल है. फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ इंडिया की तरफ जाते हो तो यू विल फाइंड मोस्टली ब्लैक सॉइल.
ओके। सो ब्लैक सॉइल, जहाँ पे कॉटन, जो ब्लैक सॉइल के लिए कॉटन जो है बहुत मशहूर होता है, वहाँ पे कॉटन अच्छा होता है ब्लैक सॉइल पे, ठीक है। अगर हम गंगा प्लेन के किनारे की बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो इस तरीके के हमें अलग अलग सॉइल्स हमको मिलते हैं अलग अलग एरिया में, ठीक है। तो वही ये चीज कह रहा है कि हमारे भारत में, इन इंडिया, द सॉइल कलर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। जैसे जैसे यहाँ पे अलग अलग जगह पे जो जैसे जैसे पत्थर है, उसी के हिसाब से हमको मिट्टी वहाँ हमारे भारत में मिलती है। नाउ इंडिया हैज वेरिड फिजिकल फीचर्स whose formation can be explained on the basis of the theory of plate tectonics. Theory of plate tectonics, इसके बारे में हम एक पूरी वीडियो भी स्टडी करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसका मतलब पार्ट 2 जब वीडियो फॉर्म में बनाऊंगा तो उसमें जो है हम सिर्फ इसी टॉपिक को लेंगे, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। जो आप फिजिकल फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, जो भी आप फिजिकल फीचर्स देख रहे हो, माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स, ठीक है। तो ये जो भी चीजें आप देख रहे हो, ये जो है फॉर्मेशन हुआ किसके बेसिस पे? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पे। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा, तो उसमें जो है आपको पूरा टॉपिक जो है समझा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही टॉपिक चलेगा, दैट इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इसमें आप बस इतना समझ लो कि ये जो भी फॉर्मेशन हुआ, चाहे माउंटेन पर्वतों का, चाहे प्लेन एरिया का, चाहे मरुस्थल एरिया का, चाहे पठार हो, चाहे द्वीप हो, आइलैंड्स हो, तो ये सब जो है इसका फॉर्मेशन के पीछे एक ही टेक्टोनिक प्लेट्स है, एंड दैट इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। उसी को हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक मेरे ख्याल से आप अब कोई डाउट नहीं होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स, जो हमारा थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा ये प्लेट 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। आप बस इतना पहले भी याद कर लो, इस वीडियो में हम लोग बस इतना भी मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हमारा जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। ये 3 प्लेट्स हैं किसके? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इसको और हम जो है इसको बोल सकते हैं फोल्डिंग, कन्वर्जेंट को हम फोल्डिंग बोलते हैं, डाइवर्जेंट को फॉल्टिंग भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म को अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको फिलहाल के अभी आपको इतना याद रखना है कि भाई थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। ये 3 पार्ट हैं किसके? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के। क्लियर स्टूडेंट? इसके बारे में फिर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें मैं पूरा यही टॉपिक पकड़ूंगा और आपको पूरा चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तब तक जो है आप सिर्फ याद करके रखो कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के 3 पार्ट हैं, दैट इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट को हम फोल्डिंग भी बोलते हैं, डाइवर्जेंट को हम फॉल्टिंग भी बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्म को जो है अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी के फॉर्मेशन में भी बोलते हैं। दीज आर द प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, नो अब यहाँ पर जो है एक आता है दैट इज गोंडवाना लैंड। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय गोंडवाना लैंड। तो देखो, इंडियाज पेनिनसुलर पार्ट इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड, गोंडवाना लैंड। देखो स्टूडेंट, पेनिनसुलर यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? अब आपको ये समझना चाहिए कि पेनिनसुलर होता क्या है। आइलैंड और पेनिनसुलर में दोनों में अंतर है, ठीक है। आइलैंड जो होता है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल द साइड। सिंपल भाषा में आइलैंड हम इसको बोलते हैं जिसके चारों तरफ जो है क्या रहेगा? वाटर रहेगा, पानी रहेगा, ठीक है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। लेकिन पेनिनसुलर किसको बोलते हैं? द वाटर बॉडी सराउंडेड फ्रॉम ओनली 3 साइड्स। जो हमारा इंडिया है, आप इंडिया का मैप देखना, तो इंडिया का मैप जब आप देखोगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। इंडिया का जो आप मैप देखते हैं, सपोज दिस इज आवर इंडिया, ओके, दिस इज आवर इंडिया, ओके। तो यहाँ पे आपको वाटर है, ये वाटर है, ये भी वाटर है इस पोर्शन में, यहाँ पे भी वाटर है, ठीक है। लेकिन इस साइड आपको वाटर नहीं है, इस साइड आपका क्या है? लैंड है। आपको रिमाइंड होगा, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको इंडिया साइड एंड लोकेशन में आपको एक्सप्लेन किया था। इंडिया लोकेशन जब मैं आपको पूरा इंडिया का मैप बना के आपको शो किया था कि इस साइड हमारा नॉर्थ साइड जो है वो पूरा क्या है? लैंड है, ठीक है। लेकिन इस साइड जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक, दिस इज योर रिवर इज देयर, ओशियन इज देयर, ओके। दिस ऑल दिस
कवर्ड बाई वाटर बॉडीज। ओके, तो ये पूरा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ जो है क्या है, लैंड है। तो इसी को हम बोलते हैं पेनिसुला। क्लियर स्टूडेंट? पेनिसुला समझ में आया? पेनिसुला का मतलब द वाटर बॉडी सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड्स, 3 साइड से जो है पानी से जो है हमारा भारत जो है घिरा हुआ है। उसके उत्तर साइड में क्या है, इन नॉर्थ साइड देयर इज लैंड इज देयर। ओके, नाउ तो यहाँ पे क्या है, जो सबसे बड़ा लैंड मास, जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, बड़ा भी है और ओल्डेस्ट भी है, बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना, आप कह सकते हो कि हजारों लाखों साल पहले की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय जो है पूरा लैंड मास बना हुआ था, वो लैंड मास जो है, अब आप कह सकते हो जस्ट सी, अगर हम बात करते हैं लैंड मास की, तो जैसे आप लोग कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी, अब यहाँ पे जैसे ओल्डेस्ट लैंड मास जो है, जैसे अब ये सपोज करो आपका जो है ये हम लेते हैं क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड मैप ले लिए, जिसमें हम ऑलरेडी देखते हैं यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे जो है हमारा एशिया है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, इस तरह हमारे पास कॉन्टिनेंट डिवाइडेड है ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे डिवाइडेड है ना, ठीक है। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। तो जब ये सब पार्ट डिवाइड नहीं थे, तो उस समय ये वाला पार्ट दैट इज इंडिया जो है यहाँ पे आके ये पूरा मतलब एक साथ, ये अब इसको हम डायग्राम में ऐसे कर सकते हैं, ये पूरे मैप में जो है एक ही आप कह सकते हो कि ये पूरा इतना बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, लार्ज लैंड मास, पूरे कॉन्टिनेंट्स जो है एक साथ थे। उसी में आपका यूरेशियन प्लेट था यहाँ पे, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, गोंडवाना लैंड, ये सब होते हैं। तो जो हम गोंडवाना लैंड की बात कर रहे हैं ना, यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो, इट वाज ए सिंगल लैंड मास कंप्राइजिंग ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। नाउ कैन सी, ये सब आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, सिर्फ इंडिया को छोड़ दिया जाए तो आपका सब कॉन्टिनेंट है ना। तो ये सब जो है एक साथ था। यहाँ पे आप अभी हम रिसेंटली कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना, ये हमारा जो है एशिया है, ठीक है, ये हमारा यूरोप हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका, ऐसे हम बोलते हैं ना, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो अभी हमको तो वो पार्ट जो यहाँ पे अगर वर्ल्ड मैप अभी का हम देखते हैं, तो वहां पे ये क्या है, सेपरेट है ना, कॉन्टिनेंट सब सेपरेट है। लेकिन जब इसका फॉर्मेशन, जब ये सेपरेट कैसे हुआ, इसी के बारे में तुमको स्टडी करना है कि ये जो है ये कैसे सेपरेट हो गया। तो चूंकि पहले जो है ये पूरा एक ही था, और इसी को हम बोलते थे गोंडवाना लैंड, जीएल मींस गोंडवाना लैंड, इसी को हम गोंडवाना लैंड बोलते थे जब जो है पूरा कॉन्टिनेंट एक साथ था। दैट इज इट इज कंप्राइजिंग ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट क्या याद रखना है कि गोंडवाना लैंड जो है वो इस कौन से कॉन्टिनेंट को जो है कंप्राइज किया होता, मतलब कितने कॉन्टिनेंट्स को जो है मिला के वो बना हुआ था, और इंडिया भी इसमें शामिल था। तो ये पूरा एक जो आप लैंड मास देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड में पूरा लार्ज लैंड मास था, तो उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। अब ये अलग कैसे हुआ, वो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, दैट इज थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, दैट इज योर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। इसी की वजह से जो है धीरे धीरे जो है ये क्या होता गया, सेपरेट होता चला गया। और आज हम जो रिसेंटली देखते हैं, अभी हाल ही में जो अगर वर्ल्ड मैप में देखते हैं, तो ये सब चीजें हमको कॉन्टिनेंट जो है सेपरेट में दिखाई देती है। क्लियर स्टूडेंट? तो जो आपको इंट्रोडक्शन था मेन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपको ओवरव्यू जो है पहले पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या है ना, पहले जब चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट समझ जाते हैं, तो आगे जितने भी पॉइंट्स आते जाते हैं हमको इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको पहला जो पॉइंट था, इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसको समझ लेना। इसमें मेन टॉपिक क्या क्या था आपका, दैट इज फिजिकल फीचर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ओके। आफ्टर दैट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के कितने पार्ट्स हैं, ओके। फिर उसके बाद जो है जो माउंटेन और प्लेट्यू जो है वो किसके बेसिस पे जो है बना, दैट इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। एंड आफ्टर दैट जो है गोंडवाना लैंड क्या होता है और ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट को कंप्राइज करता है, दैट इज द थिंग इन दिस वीडियो, ओके। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ओनली ऑन थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, दैट इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।